दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में हिस्ट्री की सबसे पावरफुल बुक के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगी इसको कम से कम शब्दों में समराइज करने की। इस बुक को लिखा है वॉलेस डी वॉटलस ने और इस बुक का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। और इस बुक के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इस बुक को 1910 में प्रकाशित किया गया था और इसने लाखों लोगों को प्रचुरता और सपनों को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया है। और ये बुक आज भी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक में से एक है, क्योंकि ये बुक इस विचार पर आधारित है और ये हमें बताती है कि इस दुनिया में एक सार्वभौमिक कानून है जो कि पैसों को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है उसको नियंत्रित करता है और कोई भी व्यक्ति अमीर बनने के लिए इस लॉ का उपयोग कर सकता है। इस बुक पर इस बारे में व्यवहारिक और दार्शनिक सलाह भी दी गई है कि कैसे एक निश्चित तरीके से सोचें और काम करें जो आपकी ओर पैसों को आकर्षित करने लग जाता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस बुक के 10 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये बुक हमें सिखाती है कि आपको अमीर बनने का अधिकार है। वॉटलेस का कहना है कि अमीर होना विशेष अधिकार या भाग्य की बात नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति का प्राकृतिक और अंतर्निहित अधिकार होता है कि वो अमीर बने। उनका कहना है कि अमीर बनने की चाहत में आप किसी भी नैतिक या सामाजिक कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धन की चाहत आपकी रचनात्मक शक्ति और उसकी जन्मजात क्षमता का मैनिफेस्टेशन है। उनका कहना है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको अमीर बनने का अधिकार है तो आप किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं करते। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसे अमीर बनने का अधिकार है और वो अमीर बन सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन की चाहत रखना एक तरह का क्राइम है, क्योंकि वो गरीब होते हैं और उनके मन में ये गिल्ट हमेशा रहता है कि वो कैसे अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए जरूर उन्हें कोई ना कोई गलत काम करने होंगे जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अमीर बना जा सकता है। लेकिन वॉटलेस का कहना है कि अमीर बनने के लिए कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह की सोच रखने वाले कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि बेईमानी से कमाया गया पैसा या किसी से हड़पा गया पैसा ज़्यादा दिन आपके पास नहीं टिकता। अमीर बनना एक विज्ञान है, यानी कि अमीर बनना एक साइंस है। वॉटलेस का कहना है कि अमीर बनने के लिए एक निश्चित लॉ और सिद्धांत का एक सेट होता है, यानी कि एक डेफिनेट मेथड और एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसका पालन करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। उनका कहना है कि ये विज्ञान इस तथ्य पर आधारित है कि एक मूल पदार्थ या एनर्जी है जिससे सभी चीज़ें इस दुनिया में बनी हैं और ये सब्सटेंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आपके विचारों और कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि आप जो भी सोचते हैं उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए यही सब्सटेंस डिसाइड करता है। मान लीजिए अगर आप सोचते हैं कि आपको अमीर बनना है तो वॉटलेस के बताए हुए इस एनर्जी के हिसाब से ये सब्सटेंस आपके लिए अमीर बनने के वो सभी रास्ते दिखाएगा जिस पर चलकर आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप गलत तरीकों से पैसा कमाने की सोचेंगे तो आपके सामने उसी तरह के रास्ते खुल जाएंगे जहां से आप बेईमानी करके या किसी का दिल दुखाकर या किसी को लूट कर पैसा अर्जित कर सकते हैं। वॉटलेस का कहना है कि आप अपने विचारों को जिस भी दिशा की ओर ले जाना चाहेंगे ये सब्सटेंस आपको उसी दिशा की तरफ हजारों रास्ते खोलकर दे देगा और आपको उसी तरह के रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, आपको एक निश्चित तरीके से सोचना चाहिए। वॉटलेस का कहना है कि आपका जो सोचने का तरीका है वही आपकी तरफ पैसे को आकर्षित करने का तरीका निर्धारित करता है। उनका कहना है कि आपको सकारात्मक, आत्मविश्वासी और रचनात्मक तरीके से सोचना चाहिए और नकारात्मक, डाउटफुल या फिर प्रतिस्पर्धी विचारों से बचना चाहिए। वो कहते हैं कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में आपके पास एक स्पष्ट और निश्चित दृष्टिकोण होना चाहिए और उसे विश्वास और ग्रेटिट्यूड के साथ अपने दिमाग में रखना चाहिए। आपको क्या पाना है उसके लिए आपको किसी से भी कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में आप जो पाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, इसलिए आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। आपको अपनी सफलता के बारे में सोचना है। आपको इस बात पर भी डाउट नहीं रखना है कि वो चीज़ें आप तक कैसे आएंगी। वॉटलेस का कहना है कि जब आप उन चीज़ों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर सोचते हैं तो वो चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आने का जरिया बना लेती हैं।
ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप कहीं जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको साथ के साथ सड़क भी बनानी पड़ेगी या फिर आपकी मंजिल यहीं से आपको दिखाई देने लगे। जैसे ही आप उन रास्तों पर चलना स्टार्ट करते हैं, रास्ते खुद ब खुद नजर आते हैं और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। चौथा पॉइंट, आपको एक निश्चित तरीके से काम करना चाहिए। वॉटलेस का कहना है कि केवल सोचना ही काफी नहीं होता, आपको भी अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। आपको भी अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना है कि आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस और उस काम को करने के लिए पर्पस होना चाहिए और वो सब कुछ करना चाहिए जो आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कर सकते हैं। उनका कहना है कि आपको जो भी अवसर मिलते हैं, जिस भी कंडीशन में मिलते हैं, उन्हें बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी पहल और इच्छा शक्ति से बनाना चाहिए। आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सोचा और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाइए। वॉटलेस का कहना है कि इसके लिए आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे। आपके सामने जो रास्ते नजर आए, जिस भी कंडीशन में नजर आए, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन्हें प्रेजेंट सिचुएशन में यूज करके सक्सेस की तरफ बढ़ने का रास्ता खोजना चाहिए। तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पांचवा पॉइंट, आपको आभारी होना चाहिए। वॉटलेस का कहना है कि जो कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड होता है वो ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल रोल है और ये आपकी खुशी को, आपके पैसे को और भी ज़्यादा 10 गुना तक बढ़ा देता है। वो कहते हैं कि आपके पास जो भी कुछ है और जो भी कुछ आपको मिलता है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आभारी होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपको सभी मनी के सोर्सेस के साथ अलाइनमेंट में लेकर आता है और आप जिन भी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आभारी होते हैं, आपकी लाइफ में उन चीज़ों को ग्रेटिट्यूड और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और ऐसी ही चीज़ों को पाने के लिए आपके सामने हजारों हजारों रास्ते खोल देता है। आपने अक्सर सुना या फिर देखा भी होगा कि अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड की वजह से ही होता है। अमीर व्यक्ति को जो भी मिलता है वो उसे ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करता है। वो अपने पैसे को ऐसे बिजनेसेस में इस्तेमाल करता है जहां पर उसके जरिए बहुत से लोगों को काम मिलता है। वो लोगों की मदद करता है और जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो अपने पैसों के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करता है। लेकिन एक गरीब हमेशा ही अपनी सिचुएशन को कोसता रहता है, इसलिए वो हमेशा गरीब बना रहता है, क्योंकि वो कभी इन चीजों को देख ही नहीं पाता कि भगवान ने उसे क्या दिया है, जिन चीजों के लिए वो ग्रेटिट्यूड को महसूस कर सकता है। क्योंकि वो इन चीजों को देखने की कोशिश ही नहीं करता कि गरीब होने के बावजूद भी उसे बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं जिसके लिए वो ग्रेटिट्यूड को फील कर सकता है, लेकिन वो उन्हें देखने की कोशिश ही नहीं करता। इसीलिए वो पूरी जिंदगी गरीबी में काटता है। आपको दूसरों की सेवा करनी चाहिए। वॉटलेस का कहना है कि धन का असली जो पर्पस है इसे जमा करना नहीं होता, इसे स्वार्थ तरीके से खर्च करना नहीं होता, बल्कि इसे अपने और दूसरों के बेनिफिट के लिए उपयोग करना होता है। उनका कहना है कि आपको अपने काम और अपने प्रोडक्ट से दूसरों को मूल्य और सेवा प्रदान करनी चाहिए। ऐसा करने से आप सभी के जीवन को बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर इसीलिए बनते हैं क्योंकि उनको जो पैसा मिलता है वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं और उन पैसों से बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो उनको नौकरी देकर हो, चाहे वो उनकी सेवा करके हो। वो किसी भी जरिए से उस पैसे को स्टोर करके या तिजोरी में बंद करके नहीं रखते, वो उस पैसे को आगे इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका और समाज का भला हो सके। सातवां पॉइंट ये कहता है कि आपको अपनी हेल्थ पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वॉटलेस का कहना है कि जीवन का अर्थ होता है प्रचुर, विस्तृत और प्रगतिशील होना और आपको लगातार अपने और पर्यावरण के विकास करने और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। उनका कहना है कि आपको ठहराव से कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, बल्कि अपने जीवन के हर एक एरिया में आपको उन्नति करने का प्रयास करना चाहिए और उसमें हेल्थ सबसे ऊपर है। लाइफ में सभी चीज़ें ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्वास्थ्य मन ही अच्छे विचारों को सोच सकता है और इस समाज का कल्याण कर सकता है। 8वां पॉइंट ये कहता है कि आपको कंपटीशन से बचना चाहिए। वॉटलेस का कहना है कि जो कंपटीशन होता है वो इस गलत धारणा पर आधारित है कि जो पैसा है वो बहुत सीमित है और आपको अपने हिस्से के लिए लड़ना होगा, तभी आपको मिलेगा।
उनका कहना है कि इस तरह का विश्वास इंसान के अंदर डर, घृणा और जेलिसी को पैदा करते हैं, जो आपकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। उनका कहना है कि आपको कंपटीशन से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको कोलैबोरेशन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप जितना जिस भी चीज़ को चाहेंगे, आपको वो चीज़ उतनी ही मात्रा में मिल जाती है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए इस सोच से आपको बचना चाहिए और आपको कभी भी इस कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर आपने कंपटीशन नहीं किया तो आपके हिस्से की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। 9वां पॉइंट है कि आपको अपने धन से दूसरों को प्रभावित करना चाहिए। वॉटलेस का कहना है कि बहुत ज़्यादा पैसे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का एक तरीका ये है कि दूसरों को ये दिखाना कि आप अमीर और सफल हैं। वो कहते हैं कि आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, बहुत अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए और समृद्धि और आत्मविश्वास की आभा बिखेरते रहना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा करने से आप दूसरों को ये उदाहरण सेट करते हैं कि आप अमीर हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। और इतना ही नहीं, आप उन लोगों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं जो आपको सक्सेस बनने में आपकी हेल्प करते हैं। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि साफ सफाई में लक्ष्मी का वास होता है। तो जिस तरह से आप अपने घर के मंदिर को साफ रखते हैं, ये शरीर भी आपका मंदिर है। इसे भी साफ और चमकता हुआ रखना आप ही का फर्ज है, क्योंकि जब आप साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनकर एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ बाहर निकलते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के लिए आइडल बनते हैं और इस तरह के लोगों को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो आपको सफल होने के लिए आपकी जीवन में हेल्प कर सकते हैं। 10वां और आखिरी पॉइंट है, आपको लगातार अमीर बनने के साइंस का पालन करना चाहिए। वॉटलेस का कहना है कि अमीर बनने का जो साइंस है वो कोई एक बार की घटना नहीं है, ये हमेशा ही चलती रहनी चाहिए। ये एक आजीवन काल तक चलने वाला प्रोसेस है और जीने का एक तरीका है। उनका कहना है कि आपको अमीर बनने के साइंस के सिद्धांतों को हर दिन, हर घंटे, हर पल अपनी लाइफ में लागू करते रहना चाहिए, जब तक कि वो आपके अवचेतन मन या फिर आपके बिहेवियर का हिस्सा नहीं बन जाते। तब तक आपको इस अमीर बनने के साइंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहना चाहिए। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि आप जिन भी चीज़ों को चाहते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में अच्छे विचारों को रखते हुए ग्रेटिट्यूड को लगातार फील करना होता है और उन बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होता है, ताकि हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उन चीज़ों तक पहुंचने में हमारी मदद कर सके। तो दोस्तों, ये थे वो 10 पॉइंट जो मैंने वॉलेस दी वॉटलेस की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से सीखे हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अगर बुक की समरी आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे उस बुक के बारे में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस तरह की समरी मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।